हेलो दोस्तों, आईडीए क्लासेज जयपुर में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप कुमावत आपका स्वागत करता हूं। आज अपन जानेंगे अपना लास्ट क्लास होगी फेयर एंड फेस्टिवल के जो फेस्टिवल होंगे उनके लिए। तो ये हमारी कोचिंग है आईडीए क्लासेज जयपुर, जो कि आपके खंडागा हॉस्पिटल के पीछे हाथों जयपुर राजस्थान में है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन एनडीए की तैयारी करवाई जाती है। आर्मी का फिजिकल या सभी का फिजिकल करवाया जाता है हमारी कोचिंग में। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपन बात करेंगे गोवा राज्य के जो फेस्टिवल है उनको याद करेंगे। तो गोवा को आपको पता होगा, गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया था और वास्को डिगामा आया था, पुर्तगाली था वो भी। तो इससे अपन याद करेंगे कि क्या याद करेंगे कि 3 किंग थे गोवा के। गोवा में क्या थे? 3 राजा थे। एक का नाम था क्या? एक राजा का नाम तो था सावो, दूसरे राजा था उसका नाम था फ्रांसिस जेवियर, और तीसरा राजा था उसका नाम क्या था? वास्को। ठीक है, 3 राजा थे गोवा के। कौन थे? सावो, जेवियर और वास्को। तो वो क्या गए, किसी शादी में गए, यानी कि कहाँ पे गए? विवाह में गए, कार लेके चले गए। तो वहाँ पे वो चले तो गए, लेकिन उनको क्या लोगों ने क्या बोला? अरे तुम तो क्या हो काले काले कहकर उनको क्या चिढ़ाने लग गए। शादी में गए, विवाह में गए कार लेके, और उनको काला काला कहकर चिढ़ाने लग गए। तो उनके क्या बैठ गया? गम बैठ गया। सिग्मो से हो जाएगा गम। तो उनके क्या बैठ गया? गम बैठ गया, तो सिग्मो हो जाएगा। अब आपको बताए राजा है तो वो क्या करेगा? गम को दूर करने के लिए क्या करेगा? रम तो पिएगा। अब उन्होंने सोच ली कि हम तो रम मनाएंगे, बोंड्रम से रम आ रहा है तो इसको रम याद कर लेंगे। ठीक है, बोंड्रम को रम से याद कर लेंगे। उसके बाद में वो करेंगे कि अब उनको पता तो चल गया कि अब उनको रम पीनी है, लेकिन उनको इस चीज़ को मनाना नहीं आता कि हम कैसे बनाए इस चीज़ को, रम को। तो एक राजा ने बोला कि तू क्या अंगूर ले आ, और क्या ले आ? मैंगो लेके आ जा। अंगूर और मैंगो लेके आ जा, और क्या करे उसको, यानी कि सन आ रहा है, सनबर्न फेस्टिवल। तो सन से आपको यहाँ सन बर्न यानी जलाना होता है। तो इसको अंगूर और मैंगो को इस ड्रम में, यानी कि जो इसमें भी ड्रम आ रहा है बोन ड्रम, तो ड्रम में डाल के इनको सूरज के सामने जला दो। और कब तक? शाम तक, यानी कि सांझ तक इसको क्या कर दो? जला दो। तो आपका ये है ना, जब तक ये फट जाएगी और आपकी रम बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से अपन इसके गोवा के फेस्टिवल को याद करेंगे। एक बार मैं ट्रिक आपको लिख देता हूँ कि इससे तो हो जाएगा 3 किंग हो ही जाएगा। एक राजा हो जाएगा साओ, दूसरा हो जाएगा फ्रांसिस जेवियर, और तीसरा हो जाएगा वास्को। तो वो कहाँ पे जाते हैं? विवाह में जाते हैं। और क्या लेके जाते हैं? कार लेके जाते हैं। विवाह कार्निवल हो जाएगा। और उनको क्या कहा? काला काला कह के या फिर कालू कालू कह कर चिढ़ाते थे। तो इससे उनके क्या बैठ गया? गम बैठ गया। तो गम से हो जाएगा सिग्मो फेस्टिवल। अब गम बैठ गया तो वो क्या करेंगे? रम पिएंगे। तो इससे हो जाएगा रम से आपका बोंड्रम फेस्टिवल। तो रम को कैसे बनाएंगे? वो अंगूर लेके आएंगे और मैंगो को, अंगूर और मैंगो को क्या करेंगे? ड्रम में डाल देंगे। और कब तक डालेंगे? सांझ तक, यानी कि सांझ तक, यानी कि शाम तक रखेंगे। किसके सामने? सूरज के सामने। सन से सूरज हो जाएगा। बर्न यानी जलाना होता है, तो शाम तक इसको जलाएंगे। और जब तक ये फट जाएगी, यानी कि इनका जो रस है जब तक वो फट जाएगा तब तक वो बनके तैयार हो जाएगी। तो ये है गोवा के फेस्टिवल। अब बात कर लेते हैं कि इनको एक बार और देख लो। एक तो हो जाएगा आपका 3 किंग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा साओ जाओ महोत्सव, तीसरा हो जाएगा सेंट फ्रांसिस जेवियर, उसके बाद में हो जाएगा वास्को फेस्टिवल,
उसके बाद में हो जाएगा विवा कार्निवल फेस्टिवल, चिक्कल कालो हो जाएगा, सिग्मो हो जाएगा। यह आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कौन सा, सिग्मो। उसके बाद में हो जाएगा आपका मुंड्रम हो जाएगा, और उसके बाद में आपका एक ये सनबर्न हो जाएगा, और ये हो जाएगा सांजाव। यानी कि ये 4 फेस्टिवल तो आपके गोवा को याद करने ही पड़ेंगे, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ये 4 तो आपको याद करने ही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट राज्य पे। अब बात करेंगे महाराष्ट्र राज्य के जो फेस्टिवल है उनको याद कैसे करेंगे। आपको पता है कि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी तो मनाई जाती है, ठीक है, और एक होते हैं विठोबा महाराज। ये भी कहाँ के होते हैं, महाराष्ट्र में विठोबा महाराज होते हैं, इनको भी बहुत ज़ोरों शोरों से पूजा जाता है। तो इनको अपन को इन दोनों की क्या करनी है, तुलना करनी है, इससे अपन इसको याद करेंगे। एक बार इनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो हो जाएगा गणेश चतुर्थी, उसके बाद में हो जाएगा एलिफेंटा महोत्सव हो जाएगा, एक हो जाएगा बाणगंगा फेस्टिवल, और एक हो जाएगा खंडोबा फेस्टिवल। उसके बाद में गुड़ी पड़वा, जिसे इसको तो क्या महाराष्ट्र का नव वर्ष बोला जाता है। महाराष्ट्र का नव वर्ष, इसे क्या बोला जाता है, महाराष्ट्र का नव वर्ष बोला जाता है। ठीक है, और ये गणेश चतुर्थी है ना, ये किसने स्टार्ट किया था, बाल गंगाधर तिलक ने इसको स्टार्ट किया था। जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, उन्होंने इसको मनाना स्टार्ट किया था गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में। क्या, एक का पता नहीं है। ये हो जाएंगे महाराष्ट्र के। तो इनको याद कैसे करेंगे कि गणेश जी है ना, जो गणेश जी तो है ना एलिफेंट यानी कि हाथी पे, आपको बताए उनकी हाथी की सूंड लगाई जाती है गणेश जी के, तो इसको तो आप ऐसे याद कर सकते हो एलिफेंटा महोत्सव को। तो गणेश जी तो क्या है, बाण, ये बाण गंगा में आपको वो तीर धनुष बाण का नाम आ रहा है। तो गणेश जी तो क्या है, बाण लेके खड़े हैं एलिफेंट पे। मान लो कि गणेश जी तो बाण लेके खड़े हैं हाथी पे, और एक हाथ में गुड़ लेके, गुड़ भी ले रखा है। तो वो तो क्या है, निराले लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, निराले लग रहे हैं गणेश जी तो ये हो जाएगी इनको याद करने का तरीका। और एक है जो हमारे विठोबा बाहू है ना, कौन, विठोबा बाहू, विठोबा से विठोबा हो जाएगा, और बाहू अपन बोलते हैं, यानी कि महाराष्ट्र में भाई को बाहू बोला जाता है। तो ये हो जाएगा कि एक तो गणेश जी तो अपने हैं जो बाण लेके खड़े हैं, एक हाथ में गुड़ ले लिया हुआ है और एक हाथ में बाण लेके खड़े हैं, और कैसे लग रहे हैं, निराले लग रहे हैं। और दूसरी तरफ अपने विठोबा बाबू है जो कि क्या है, घोड़े पे बैठे हैं, और क्या है, गौरी के चक्कर में है, जो कि पोए मांग के खा रहे हैं। किसके चक्कर में है, मंगला गौरी, गौरी के चक्कर में है, जो कि पोए मांग कर खा रहे हैं। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र के फेस्टिवल को याद करने का तरीका। अब इनको कैसे, इनमें इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। एक तो हो जाएगा आपका ये खंडोबा, सबसे ज़्यादा गुड़ी पड़वा के बारे में पूछा जाता है। महाराष्ट्र का नव वर्ष किसे कहा जाता है, गुड़ी पड़वा को बोला जाता है। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है महाराष्ट्र में, जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा गुड़ी पड़वा कहाँ का है, महाराष्ट्र का। एक तो ये आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा कि महाराष्ट्र का नव वर्ष किसे बोला जाता है, गुड़ी पड़वा को बोला जाता है। एक हो जाएगा आपका नराली, उसके बाद में विठोबा हो जाएगा, एक आपका ये गणेश चतुर्थी हो जाएगा, और एक ये काला घोड़ा आर्ट महोत्सव हो जाएगा। ये 4-5 है जो कि महाराष्ट्र राज्य के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट राज्य पे। नेक्स्ट राज्य है मणिपुर। अभी इन 1-2 राज्य की मैंने ट्रिक नहीं बनाई है, आप ट्राई करना कि आपसे कोई ट्रिक बने तो हमारे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बता देना, या उस ट्रिक को लिख देना। ठीक है
तो मणिपुर राज्य के जो फेस्टिवल है वो कौन कौन से है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा याओ सांग, इसको डोल यात्रा भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? डोल यात्रा भी बोला जाता है। किसको? याओ सांग को। उसके बाद में आता है लाई अरोबा, जिसे क्या बोला जाता है? मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड, यानी कि भगवान को राजी करने की, यानी कि भगवान को मनाया जाता है इसमें। तो ये हो जाएगा मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड, इसको ये भी बोला जाता है लाई हरोबा का। उसके बाद में आ जाएगा कांग जात्रा कूट। मैंने बताया था कि मणिपुर, ये मिजोरम के जो जितने भी फेस्टिवल है उनमें क्या है? कूट आता है। लेकिन इसको एक को याद करना है कि ये इसमें भी आ रहा है, मणिपुर में भी आता है। कौन सा? कूट नाम से एक फेस्टिवल आता है। उसके अलावा जितने भी फेस्टिवल कूट के आए तो वो मैंने बताया था कि आपको मिजोरम की याद करने हैं, कि जिसमें भी कूट लिखा हुआ आएगा वो मिजोरम का होगा, फिक्स है। एकमात्र यही है जिसको आपको अलग से याद करना है कि इसमें कूट आ रहा है, लेकिन ये कहाँ का है? मणिपुर का है। उसके बाद में हो जाएगा आपका कौन सा? हिक्रू हिंडोगमा। उसके बाद में हो जाएगा चवांग कूट, एक हो जाएगा चेरी ब्लॉसम। उसके बाद में हो जाएगा चुम्पा। उसके बाद में हो जाएगा गान नगाई। और उसके बाद में हो जाएगा आओ लेंग। और एक और बचा संगाई फेस्टिवल। ठीक है, तो ये हो गए आपके मणिपुर राज्य के फेस्टिवल। आपके इसमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा एक तो ये याओ सांग हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा कांग जात्रा, एक हो जाएगा चुम्फा, और ये अभी रिसेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया है एसएससी के में। और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है संगाई फेस्टिवल। इसको तो याद करना ही करना है, मणिपुर का याओ सांग और संगाई, इनको तो फिक्स करना है। ये तो एग्ज़ाम में जो कि मान लो आर्मी के या किसी और के ऊपर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल यही है, याओ सांग या संगाई। ये दो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऊपर का क्वेश्चन भी आएगा तो इसमें ये तो आएंगे ही आएंगे, अगर मणिपुर राज्य से ये पूछना जाता है तो। उसके आगे चलते हैं। अपना नेक्स्ट राज्य कौन सा है? नागालैंड राज्य है। तो नागालैंड राज्य के भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल अपन देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? ये मणिपुर राज्य का, ये नागालैंड राज्य का है। ठीक है, अब इसके बारे में और क्वेश्चन आते हैं कि इसको मनाना कब स्टार्ट किया था इस राज्य को? तो इसको सन 2000 में इस राज्य को मनाना स्टार्ट किया था। यह आपके एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन आया है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल को कौन से वर्ष या किस सन से मनाया जा रहा है? तो इस सन 2000 से इसको मनाया जा रहा है। और ये हमेशा कब से कब तक मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। और इसे फेस्टिवल ऑफ द फेस्टिवल बोला जाता है, यानी कि त्योहारों का त्योहार। यानी कि नागालैंड में इसको त्योहारों का त्योहार भी बोला जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हॉर्नबिल के बारे में। नागालैंड का एकमात्र ये हॉर्नबिल हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला एकमात्र यही है। एक तो हॉर्नबिल और एक ये सेक्रेनई, यानी कि सबसे ज़्यादा ये तो पूछता ही पूछता है। अगर कोई एग्जामिनर नए क्वेश्चन बनाएगा तो इनमें से एक दो में से वो पूछ लेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं हॉर्नबिल और सेक्रेनई कहाँ के फेस्टिवल है, तो वो हो जाएंगे आपके नागालैंड राज्य के। तो उसके आगे होता है मोआसू फेस्टिवल, जो भी नागालैंड राज्य का होता है। उसके बाद में होता है आंगमोंग फेस्टिवल, जो भी किसका? नागालैंड राज्य का फेस्टिवल है। और यमसे हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा आओलेंग हो जाएगा।
उसके बाद में हो जाएगा तुलनी फेस्टिवल, और फिर हो जाएगा बुसु दिमा, कैसे होगा, ये हो जाएगा बुसु दिमा। कौन सा हो जाएगा, बुसु दिमा। और थोकी एमोंग फेस्टिवल, जो कि नागालैंड राज्य का फेस्टिवल है। ठीक है, तो इनमें इम्पोर्टेंट एक तो ये दो हो जाएंगे, उसके बाद में ये मोआसू हो जाएगा एक, ये जो क्या है अभी रेसेंट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहा है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो आपके एसएससी जीडी में भी इसका रिपीट होने का चांस है। कौन से का, मोआसू फेस्टिवल का। उसके बाद में हो जाएगा, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 3 आप ऊपर वाले हैं उनको याद कर लेना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नागालैंड के राज्य। ये तो आपके 28 राज्य हैं, इनके सारे फेस्टिवल हो गए। अब जो भारत की यूटी है यानी कि यूनियन टेरिटरीज है, उनके भी कुछ फेस्टिवल है जो याद करने हैं, इनके तो एक एक दो दो है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा आएंगे आपके जम्मू और कश्मीर जिले, जो कि एक राज्य था जिसे 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर को अलग और लद्दाख को इससे अलग करके 2 यूटी बना दिया गया है। तो अंडमान के तो याद कैसे करोगे कि मेरी अम्मा की अस्थि है ना, मेरी अम्मन है, ये कौन सा है, ये हो जाएगा मेरी अम्मन। तो अंडमान के कैसे याद करो कि मेरी अम्मा, अम्मन से अम्मा आ रहा है, तो अम्मा की अस्थियाँ है ना, अस्थि फेस्टिवल हो जाएगा। इनको क्या करूँगा, बीच यानी कि समुद्र तट पे बहाऊंगा, लेकिन कब बहाऊंगा, अम्मा की अस्थियों को मानसून आएगा तब। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, अंडमान निकोबार राज्य के जो फेस्टिवल है इनको, कि मेरी अम्मा की अस्थियों को समुद्र तट पे बहाऊंगा, यानी कि बीच हो जाएगा, बीच समुद्र को बोलते हैं, पता होगा। और कब बहाऊंगा, मानसून आएगा तब। तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार के जो फेस्टिवल है। और आपको इसमें देखना है कि अगला आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है, इसको कैसे याद करेंगे, इसमें देखो ये रोज आ रहा है, ये भी पुष्प है। उसके बाद में कैक्टस है, इसको भी पौधा यानी कि पुष्प बोला जाता है, कैक्टस का पौधा। उसके बाद में गुलदस्ता, ये भी पुष्प से रिलेटेड है कि फूलों का गुलदस्ता होता है। तो इसमें तो जो है ना रोज के बारे में डिटेल होती है, वही फेस्टिवल ज़्यादा है, 3 ही है। और इनमें क्या है, पुष्प के बारे में ही बता रखा है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि पुष्प से रिलेटेड आएगा तो वो कहाँ से हो जाएगा, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी से हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे 2 यूनियन टेरिटरीज का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्या, पौंडीचेरी का। पौंडीचेरी का तो 2 ही है, कौन सा, एक तो फ्रेंच फूड फेस्टिवल हो जाएगा और एक पोंगल हो जाएगा। पोंगल तो आपको पता है कि तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। और ये पौंडीचेरी जो आपको पता होगा भारत के मैप में, जो कि तमिलनाडु के आसपास ही है, एक छोटा सा किला है पौंडीचेरी का, यानी कि एक जिला है, तो वो तमिलनाडु के आसपास में है, तो वहाँ पे पोंगल भी मनाया जाता है। तो ये पौंडीचेरी से हो जाएगा फ्रेंच फूड फेस्टिवल और पोंगल, 2 फेस्टिवल याद करने हैं पौंडीचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उससे। उसके बाद में बात करते हैं दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, जो इनको भी क्या है, दोनों को एक कर दिया गया है। पहले 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, इनको भी एक कर दिया गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे, दादरा में क्या आ रहा है, दादा आ रहा है, क्या आ रहा है, दादा आ रहा है दादरा में। तो दादा को दादा से याद करेंगे कैसे कि मेरा दादा है ना वो क्या तोरपा है, तो क्या त्रिपाल से याद कर लेंगे कि त्रिपाल, और क्या दीवा सोल में सोल आ रहा है, तो सोल से यानी कि त्रिपाल और सोल ओढ़कर गंगा जी की यानी कि जो गंगा लड़की है उसके साथ क्या कर रहा है, गरबा कर रहा है। क्या ओढ़कर, त्रिपाल और सोल ओढ़कर क्या कर रहा है, गंगा के साथ गरबा कर रहा है। तो इससे ऐसे याद कर लेंगे दादा, कौन कर रहा है, दादा, तो दादर नागर हवेली हो जाएगा। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। तो कौन कौन सा फेस्टिवल हो जाएगा दादर नागर हवेली एंड दमन दीव का, एक तो तोरपा महोत्सव, उसके बाद में दिवासोल हो जाएगा,
और गंगा जी मेला हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका गरबा उत्सव। और आपको पता होगा कि गरबा तो कहाँ कौन से राज्य में मनाया जाता है, वो तो गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे उत्सव है, ये गरबा उत्सव है, तो ध्यान रखना गरबा और गरबा उत्सव में कि कौन सा वाला पूछ रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, इसके फेस्टिवल को कैसे याद करेंगे। तो इसके 4 फेस्टिवल हैं। एक तो हो जाएगा ड्रोन फेस्टिवल, भाग्य विधाता उत्सव, उसके बाद में हो जाएगा शेर गुल फ्रोसन बसंत फेस्टिवल यानी कि स्प्रिंग फेस्टिवल, और एक हो जाएगा हैप्पीनेस फेस्टिवल। तो ये 4 है दिल्ली यूनियन टेरिटरी के फेस्टिवल। तो इनको कैसे याद करेंगे कि भारत का भाग्य कैसे बनेगा, कि भारत की यानी कि दिल्ली का मान लो या भारत मान लो, बात तो वही है, क्योंकि ये दिल्ली भारत की राजधानी है। तो भारत का भाग्य कैसे बनेगा, जब स्प्रिंग यानी कि इसमें संत आ रहा है, जो संत खुश रहेंगे, यानी कि किसी भी देश की खुशहाली का कारण है कि संतों को खुश रखना। तो क्या है, यानी कि भारत का भाग्य कैसे बनेगा, जब संत हैप्पी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, और क्या हर जगह पे ड्रोन हो जाएंगे, तो पूरा भारत क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। फ्रोसन में रोशन आ रहा है, तो कैसे रोशन हो जाएगा पूरा भारत। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे कि संत जब हैप्पी हो जाएंगे तो भारत का भाग्य बन जाएगा, और ड्रोन हर जगह हो जाएंगे तो भारत क्या रोशन हो जाएगा। तो इसको ऐसे याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने लद्दाख और जम्मू कश्मीर के। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं यानी कि इन 2 से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनियन टेरिटरीज में। तो आपका लद्दाख है, तो लद्दाख का पहला कौन सा हो जाएगा, केमडू वांगचोक फेस्टिवल। उसके बाद में हो जाएगा थिक्से गुस्टर, उसके बाद में हो जाएगा लोसर फेस्टिवल, उसके बाद में हो जाएगा कोरजोक, और एक हो जाएगा सिंधु दर्शन, उसके बाद में हो जाएगा हेमिस गोम्पा और हेमिसू। अब ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है, एक ही है, तो इसमें भी ये हेमिस फेस्टिवल आ जाएगा जम्मू और कश्मीर में। आपका हेमिस फेस्टिवल पूछा जाता है कहाँ का, तो वो आपको ज़्यादातर मिलेगा लद्दाख से पूछा जाएगा, जम्मू कश्मीर से कम ही आता है, ऑप्शन में लद्दाख वाला ज़्यादा आता है। तो इनके कौन कौन से फेस्टिवल हो गए, लद्दाख का एक तो केमडू वांगचोंग फेस्टिवल, थिक्से गुस्टर फेस्टिवल, लोसर हो जाएगा, कोरजोक हो जाएगा, हेमिस गोम्पा हो जाएगा, और हेमिस तसु हो जाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के। तो जम्मू कश्मीर राज्य के फेस्टिवल कौन से हो जाएंगे, एक तो हेमिस हो जाएगा, एक ट्यूलिप फेस्टिवल हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ट्यूलिप और हेमिस। उसके बाद में हो जाएगा शिकारा महोत्सव, खीर भवानी उत्सव, उसके बाद में हो जाएगा दोमोस्य फेस्टिवल और गुरेज महोत्सव। यानी कि इसमें तो ये 4 इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें हो जाएगा आपका एक तो लोसर हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका कोरजोक फेस्टिवल, उसके बाद में हो जाएगा हेमिस गोम्पा, और ये हेमिस तसु। ये 4 इसके हो जाएंगे, और 4 इसकी याद कर लेना, बस ये काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आज आपकी क्लास ख़त्म होगी, यानी कि जो राज्य की जो फेस्टिवल थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके थोड़े से जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं उनके लिए एक क्लास करवाई दी, या फिर आपको क्वेश्चंस के माध्यम से करवा दिया जाएगा। तो कल से मैं आपके इनके क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कराऊँगा, यानी कि 150 से 200 क्वेश्चन अपन 2-3 दिन की क्लास में कर लेंगे। संडे तक इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे, यानी कि अब 2 से 3 दिन आपके क्वेश्चन चलाए जाएंगे। तो आप इन सभी को एक बार रिवाइज कर लेना ट्रिक के माध्यम से, या वीडियोज़ को देखकर कि ट्रिक कैसे बताई गई है उसको याद कर लेना, और कल से अपन इनके क्वेश्चन स्टार्ट करना चालू करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो से भी होंगे, और आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों।